बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इस फ्रॉक के लिए प्रिंसेस स्टाइल फ्रॉक की कटिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लेना है, इस तरह से मैंने कपड़े को अपने डबल करके रख दिया है, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों को हो। उसके बाद हमने लिया है ऊपर से अपना कंधा लिए है 8 इंच, और यहाँ से आर्म होल जो है वो 9 इंच लेंगे। इस तरह से 9 इंच लेने के बाद इस तरह से लाइन बिल्कुल सीधी लगा लेंगे। यहाँ पे फिर 2 पे रख के हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद हमने करना है अपने चेस्ट। आपका जो भी चेस्ट है उस हिसाब से आपने यहाँ पे निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे जो है 10.5 मेरा जो है तैयार था, और मैंने 11.5 पे लगाया। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। आपने भी सेम इसी तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर रखना होता है। उसके बाद 7 इंच पे हमारा हो गया कमर का निशान। कमर की यानी कि हमारा गैप होते हुए 7 पे है। और उसके बाद यहाँ पर हमारी कमर की जो फिटिंग है वो हमने ली। उसके बाद इस तरह से इन दोनों लाइनों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। देखिए, दोनों लाइनों को हमने इस तरह से मिला दिया। इसके बाद यहाँ से दरम्यान में जो हमने ये कंधे वाली जो कटिंग होती है उसके लिए इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। बहुत आसान तरीका है ये वाला प्रिंसेस स्टाइल कटिंग करने का फ्रॉक का। और इसके बाद अब यह हमने यहाँ तक कमर तक तो हमारा हो गया। कमर से आगे अब इसकी कटिंग हमने कैसे करनी है, पहले उसकी जने के निशान लगाते हैं, फिर कटिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए, आपने बिल्कुल इस तरह से तिरछा से बिल्कुल लेके जाना है। जिस तरह हम लोग ए लाइन फ्रॉक कटिंग करते हैं ना यहाँ से, तो सेम आपने यहाँ से उसी तरह से बिल्कुल तिरछी सी एक लाइन लगा लेनी है और बिल्कुल एंड तक ले जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा जिस तरह से अंदर सिलाई के लिए कपड़ा को छोड़ना है वो कपड़े को यहाँ पे छोड़ना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने एक लाइन सी ड्रॉ करनी है, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद मैं भी आपको फुल बताती हूँ। फुल इस तरह से यहाँ तक हमारा हो गया है। अब इसके बाद हमने करनी है अपनी कटिंग। कटिंग के बाद फिर अपना जो है प्रिंसेस स्टाइल फ्रॉक को फिर यहाँ से उसके बाद कैसे कटिंग करेंगे वो भी अभी आपको बताती हूँ। जी, थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि हमने जो चेस्ट का लगाया था वो यहाँ से एक्स्ट्रा पे मैंने तो डार्क कर दिया था, तो इसलिए मैंने वहाँ से चेक किया है। उसके बाद दोबारा मैं यहाँ से चेक कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे तो बिल्कुल सही है। एक्स्ट्रा रखा हुआ है वो फिटिंग वाली सिलाई का ही है। और उसके बाद इस तरह से आपने जो है फुल कटिंग कर देनी है। यहाँ तक तो देखिए हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। उसके बाद आपने ऊपर से लगाने हैं अपने शोल्डर कट। शोल्डर कट हमेशा 5 इंच पे ही होते हैं। 5 इंच पे शोल्डर का निशान लगा के फिर यहाँ से इस तरह से कट लगा दिए करें। इससे ये होगा कि आपको बहुत इजी रहता है अपने नेक को लगाने के लिए। बिल्कुल बराबर होते हैं, आगे पीछे नहीं होता हमारा नेक। और ये हो गया। यहाँ से करने के बाद अब जो मेन पॉइंट है उसके बाद इससे पहले ही इस कपड़े को हमने चेक करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास अब यही कपड़ा है और इसी कपड़े को हमने यूज़ करना है। ये वो वाला कपड़ा जो साइड से हमारा निकला है, पहले इसको हमने इसे तिरछा करके रखना है और बिल्कुल पूरा यानी कि लंबाई के साथ जितना भी यहाँ से एक्स्ट्रा ये देखें जो है उस सारे को हम लोगों ने यहाँ से निकाल देना है। और निकालने के बाद जो है ये देखिए इस तरह से मैं निकाल दिया। यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा है उसको भी यहाँ से निकाल देंगे। जब होते हैं ये शर्ट का कपड़ा था हमारे पास, तो इससे जो साइड से हमारे पास कपड़ा बचा है तो यही कपड़ा बचा है। तो ये देखिए कलियां हमारे पास रेडी हो गई हैं। साथ वाले कपड़े से ही हमने कलियां बना दी हैं। और यहाँ से नीचे से जो एक्स्ट्रा है इसको भी यहाँ से आपने निकाल देना है। ये भी हमने निकाल दिए। ये देखिए कलियां भी होगी हमारी, कटिंग भी होगी हमारी। इसके बाद अब मेन जो कटिंग है वो यहाँ से शुरू होगी। तो उसके लिए यहाँ पे आपने जहाँ से आपकी कमर की फिटिंग है वहाँ से आपने लेना है। यहाँ से मैंने वैसे आप 4 इंच पे चाहें 4 पे लेके सकती हैं, 5 पे लेना चाहे 5 पे ले सकती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर अब 5 पे ले रही हूँ, क्योंकि 4 पे हमारी जो एक पट्टी आ रही है तो फिर वो दरम्यान में अच्छे नहीं आएगा डिज़ाइन। तो इसलिए मैं यहाँ पे 5 पे ही यहाँ से लूँगी। तो आप 4 पे भी यहाँ से ले सकती हैं, 5 पे भी ले सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी, कोई यानी कि मसले वाली बात नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने निशान लगा दी, बिल्कुल कमर के बिल्कुल सामने आपने निशान लगाने हैं। और उसके बाद इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आपने यहाँ से गोलाई के अंदर रखते जाने हैं
और इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए मैं थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ। ये इस तरह से आपने भी लाइन लगा देनी है। ये वाली लाइन लगाने के बाद अब यहाँ से आपने इंची टेप को रखना है और इस इंची टेप की मदद से बिल्कुल एंड तक आपने तिरछा सी एक लाइन लेके जानी है। ये देखिए यहाँ से मैं अब लेके जा रही हूँ, ये लेके आई हूँ। फिर मैं आपको आगे जाकर थोड़ा क्लियर करके बताती हूँ कि किस तरह से करनी है। ये देखिए बिल्कुल आसान से थोड़ा छोटा सा यहाँ से जो है पॉइंट, इसको आपने समझना है। कमर के बिल्कुल सामने से आपने निशान लगाना है और फिर इस तरह से गोलाई के अंदर ऊपर की तरफ लेके आने हैं। गोलाई से ऊपर आप ये देखिए, आपको यहाँ से कहाँ से मैंने शुरू किया है, कंधे के बिल्कुल एंड से, यानी कि 2 इंच ऊपर, 2 हिस्से ऊपर कमर कंधा हमारा रहता है और तीसरे हिस्से से हम तक लेके आए। और उसके बाद यहाँ से हमने बिल्कुल ये दे, आप ये लाइन आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। तो अब यहाँ से हमने इसको बिल्कुल सीधा नीचे लेके जाना है। लाइन के ऊपर से ही हमने कटिंग की है। अब ये पहले आपको यहाँ से क्लियर नज़र नहीं आ रही थी, अभी आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि किस तरह से हमने यहाँ से की है कटिंग। ये हो गया, ये देखिए 2 3 पार्ट। यहाँ तक हमारी कटिंग होगी कंप्लीट। अब आते हैं नंबर बाजुओं का। तो बाजुओं के लिए अब हमारे पास ये वाला कपड़ा है। तो अब यहाँ से अक्सर इस तरह होता है कि लॉन कॉटन वगैरह के कपड़े जब हम लोग ये शिलिंग करते हैं तो उसके बाद ये मसला आ जाता है। अगर आपके कपड़ों के साथ शर्ट के साथ यानी कि आ जाए और अगर बाजुओं में आ जाए तो उसका मसला ये है कि जहाँ से भी आपको लग रहा है कि कान वगैरह आ रही है तो इस कपड़े को पकड़ के इस तरह से डबल करें और उसके बाद इस तरह से खींचें। खींचने के बाद अब दोबारा जब हम इसको बिल्कुल सीधे करेंगे, सीधे करके जब रखेंगे तो हमारा जितना भी इसके अंदर कान वगैरह आई होगी, कपड़ा आगे पीछे होगा, वो देखें काफ़ी हद तक यहाँ से ख़त्म हो गया है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रह गया है लेकिन सारा तकरीबन ख़त्म हो गया है। और उसके बाद अब हमने यहाँ पे दे देखें थोड़ी सी कान रह गई हमारी। ये देखें यहाँ से भी। तो जब भी आपके कपड़े के अंदर इस तरह से मसला आ जाए, कान वगैरह आ जाए, तो इसको इस तरह से आप निकाल सकती हैं। जितने ज़्यादा खींच कर रखेंगे इतना भी नहीं खींचना कि कपड़े फट जाए, लेकिन झटके से खींच कर रखें, फिर उसके बाद आपका कपड़ा बराबर हो जाएगा। इनमें छिलिंग करते टाइम हमारा जाहिर सी बात है लोन वगैरह होती है, जहाँ से छिलिंग हो जाते हैं तो वहाँ से ये मसला आ जाते हैं। अब यहाँ से हमारी लेंथ बिल्कुल पूरी है और यहाँ से हमने आगे से अपने बाजू जो है वो लेने हैं। बाजू आगे से नहीं, सॉरी, ये बैक वाइड साइड है। यहाँ पे 3 3 इंच पे हमने निशान लगाना है और फिर यहाँ से 5 6 इंच जो है तैयार है, 6 पे मैंने निशान लगाया और यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों लाइनों का एक दूसरे के साथ मिलाएंगे और फिर हम यहाँ से अपने बाजू की कटिंग कर देंगे। बाजू की कटिंग बिल्कुल आसान सी है, कोई ये भी नहीं, नहीं, सिंपल जिस तरह से हम लोग अपने शर्ट्स वगैरह के लिए नॉर्मली स्लीव्स की कटिंग करते हैं वही कटिंग है, कोई यानी कि मुश्किल नहीं है। अभी देखिए मैंने थोड़ा सा और सेट किए, थोड़ा बहुत जो कान वगैरह था मैंने साइड से, ऊपर वाली साइड से ही पहले निकल रहा था, अब नीचे वाली साइड से मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। और इस तरह से ये स्लीव्स भी हमारे हो गए हैं। इसके बाद चलते हैं अपनी सिलाई की तरफ। अब ये देख कटिंग के बाद टोटल फुल हमारा जो इस तरह से यानी कि हो गया है। अब सबसे पहले करते हैं अपने नेक बनाते हैं। नेक के लिए यहाँ पे मैंने लिया है, क्योंकि मैंने पट्टी वाला नेक बनाना है, पर उसके ऊपर लेस लगानी है, गम लेस लगानी है। तो उसके लिए अब हमने यहाँ से 7 इंच नॉर्मली जो हमारा नेक होता है वो लिया और यहाँ से 15 इंच पे यहाँ पे, यानी कि 7 के साथ फिर आपने आगे से 8 रखना है, पट्टी वाला बनाना है इसलिए। तो यहाँ से ये देखिए 4 इंच हमने लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसके यहाँ से बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद फिर हमने यहाँ से अपना जो है नेक को रेडी करना है। अब ये देखें 7 पे लगाने के बाद 1 इंच यहाँ पे इस तरह से और 1 इंच इस तरह से लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गए। उसके बाद आपने इस तरह से इसको इसके साथ मिला देना है लाके। फिर यहाँ से भी आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ये गोल गला बनाने का सबसे आसान तरीका यही है। और उसके बाद ½ इंच इस तरह रखती जाएं और ½ इंच पे रखते रखते आपने इस तरह से जहाँ तक आपने अपनी लाइन लगाई है वहाँ तक आपने इसको लेके जाना है। और इस तरह से यहाँ पे से अब इसके बाद हमने कर देनी है अपनी कटिंग।
ये दरमियान वाली जितने भी हमारा है इसको भी निकाल देंगे। और ये देखिए ये नेक का हमारे पास तैयार हो गया है बुकरम। अब इसको अच्छे से हमने प्रेस करने हैं कपड़े के ऊपर। ये देखिए कपड़े के ऊपर हमने इस तरह से प्रेस कर दिया है। अब प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमने लेस लगानी है। ये नेक के अंदर जो गुमलेस लगाते हैं वो वाला तरीका है, गुमलेस ऐसे ही लगाते हैं नेक के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से उल्टा सीधा देख लेना है। उल्टी अगर आपने यहाँ पे आप सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है, अंदर की तरफ नहीं रखनी है। ये ऊपर वाली साइड जो है लेस की सीधी होनी चाहिए और उल्टी वाली साइड जो है नीचे कपड़े की तरफ होनी चाहिए। और उसके बाद इस तरह से जस्ट आपने अपने इस तरह से नीचे जो बुकरम है गले वाला उसके यहाँ से नज़र आ रहा है, इजली नज़र आ रहे हैं, तो उसके बराबर आपने इस तरह से रखना है। और उसके बाद यहाँ से इसके बराबर रखते हुए फिर आपने सिलाई लगानी है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक आप लेके आएंगी तो फिर उसके बाद जो हमारे पास ये है इसके हाफ में आपने लेके जाना है सीधा नीचे। यहाँ से बुकरम को जब लेस को आप खींचेंगी ना, ये देखिए इस तरह पकड़ के तो थोड़ा सा खींचेंगे तो बिल्कुल खुद ही सीधा होकर अपनी जगह पे ये बैठ जाता है। अब इस तरह इसको घुमाएंगे, घुमा के इस तरह से सेट करके रखेंगे। सेम इस तरह दूसरी साइड से भी हमने यहाँ से इसी तरह से अपनी लेस को लगा दिया है। ये देखिए लेस लगाने के बाद हमारे पास इस तरह से ये नेक हमारा रेडी हो गया है। और इसके बाद ये देखिए बहुत यानी कि नीटनेस के साथ ये वाली लेस लगती है और ये ही गुमलेस लगाने का तरीका है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये शर्ट का है, शर्ट की फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड पे ये देखिए कट लगाए हुए हैं और इन कट के ऊपर रख के हमने अपना नेक जो है रेडी करना है। अब सिंपल जिस तरह से हम लोग नेक बनाते हैं वही तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने यहाँ पे इस तरह से कट के ऊपर रखना है अपने और उसके बाद इस तरह से नीचे जो आपने सिलाई लगाई की नज़र आ रही है आपको, जिसके ऊपर आपने लेस लगाई है सेम उसी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। उसके बाद ये देखें हम इसके बिल्कुल बराबर रखने के बाद उसी सिलाई के ऊपर से हमने सिलाई लगानी है। अगर थोड़ी बहुत जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा, अगर थोड़ी सी अगर सिलाई बुकरम के ऊपर मेरी गई है तो मैं बुकरम के ऊपर से ही सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ से ये देखें दरमियान में मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल पहले सेट करके रखना है। अगर आपका इस तरह से नहीं है डिज़ाइन तो फिर आपने क्या करना है, दरमियान में एक लाइन सी यानी कि प्रेस कर दें या किसी भी तरह से एक लाइन बना दें कि आपने यहाँ से ही नीचे लग जाना है। उससे ये होगा कि आपका गला बिल्कुल फ्रंट में आएगा और इधर उधर नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे कोई भी लाइन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसके अंदर जो है ऑलरेडी ये लाइन थी, इसलिए मैं इसके ऊपर ही इस तरह से बस बराबर करके सेट करके रखती जाऊँगी और इसको फिर हम स्टिच करेंगे। उसके बाद जो हमें सिलाई नज़र आ रही है उसी के ऊपर बस रखते हुए जिस तरह एक साइड से लगाई है दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा दी थी। उसके बाद से यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाले हैं और दरम्यान में वैसे इस तरह एक कट लगा दिया है। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये देखें ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ तक आने के बाद फिर हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है क्योंकि नीचे से जाहिर सी बात है कपड़ा भी है लेस भी है तो उसको बैठाना भी है, तो उसके लिए ये वाली सिलाई जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। ये वाली सिलाई लगाते हैं अब हम, और इसी की सिलाई को लगाते हुए अपना हम दूसरे नीचे से हमने कुछ कपड़ा अंदर लगाना है उसको भी इसी की सिलाई के साथ आपने लगा देना है, यानी कि बार बार आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ तक इस सिलाई को तो ऑलरेडी आपने लगाना ही लगाना है, लेकिन अगर इसी के साथ आप नीचे जाकर हम अगर अपना कपड़े को भी अटैच कर देते हैं तो फिर एक सिलाई के साथ हमारे दो काम हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पर यानी कि जितना आपने यहाँ से कट रखना है उतना आपने कट रखना है। उतना कट रखने के बाद फिर हम यहाँ से इसके ऊपर कपड़ा लगाते हैं। अब ये देखिए कपड़ा जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने हैं आपने, फोल्ड करके यहाँ से एक दफ़ा फिर इस तरह से फोल्ड करना है और ये फोल्ड करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे इस तरह से रख देना है। ये देखिए यहाँ पे हम रखेंगे, हम जब सिलाई लगाएंगे तो ये कपड़ा भी साथ ही स्टिच हो जाएगा।
तरह से हम इधर रखेंगे और इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे, क्योंकि इस केप के अंदर तो जाहिर सी बात है हमने कपड़े को लगाना है। तो अब यहाँ पर इसको रख के हम लोगों ने अब सिलाई लगानी है इसके ऊपर। अब यहाँ से नीचे से ये वाला जगह है, मैं यहाँ तक जाती हूँ, तो फिर अभी आपको बताती हूँ कि वहाँ से आपने किस तरह से अंदर रखना है अपनी लेस को और किस तरह से अपने डिज़ाइन के अंदर नीटनेस लेके आनी है। अब ये देखें, यहाँ से आपने अंदर कर दिया ये वाला कपड़ा अंदर करने के बाद लेस भी अंदर कर दी। अब एक साइड की लेस के ऊपर पहले हमने सिलाई लगानी है, यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ सुई को अंदर रख करेंगे, अंदर करके फिर यहाँ से अपने डिज़ाइन को थोड़ा घुमाएंगे, घुमा के इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद फिर जो है यहाँ से अब दूसरी तरफ से अपनी लेस को हमने सीधा करना है। अभी मैंने अपनी तरफ से तो कैमरे के सामने किया था लेकिन नज़र नहीं आ रहा। सो आपने बस ये किसी भी चीज़ की मदद से यहाँ से अपनी डिज़ाइन को इस तरफ से उस तरफ करके इनको बिल्कुल सेट करके रखना है और सेट करके रखने के बाद फिर आपने इधर ऊपर से जब सेट करें इस तरह से सीधा करेंगे तो अपना आपका लेस जो है अपनी जगह पे बैठ जाएगा और फिर आपने सिलाई लगानी है। जिस तरह से भी यारेंगे आपको इजी लगे, यहाँ से आपने उस तरह से लेस को बिठाने हैं अपनी जगह पर और उसके बाद जो है यहाँ से आपने सिलाई लगा देना है। देखिए यहाँ तक हमारा सिलाई हो गया है। अब दूसरी साइड से भी सेम हमने उसी तरह से सिलाई लगानी है जिस तरह से हमने सामने वाली साइड की लगाई है, बस इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगाना है। अब ये देखिए इस साइड से हमने उसी तरह से सिलाई लगानी है और ये देखिए सिलाई हो जहाँ से एक्स्ट्रा निकाल दी है और ये देखिए कितनी नीट और सफाई के साथ हमारी लेस लगी है। ये देखिए और पट्टी के ऊपर कितनी अच्छी लग रही है लेस, कुछ कलर भी यानी कि डार्क है यानी कि इसके साथ अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी लेस। यहाँ तक तो हमारा नेक हो गया रेडी। अब चलते हैं अपनी यानी कि जो हमने पेंटिंग्स बनाई वो सॉरी काट के रखी थी कपड़े जिनके ऊपर ये देखें फ्रंट साइड तो मैंने ऑलरेडी इसकी जो है तैयार कर दी थी और इस तरह से ही इसके अंदर हमने पाइपिंग की है और किस तरह से इसको पाइपिंग करने हैं अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने करने हैं। ये जो फ्रंट वाला हमारा पार्ट है ये वो वाला पार्ट है, इसके ऊपर यानी कि आपको जहाँ से भी इजी ऊपर वाली साइड से आपको इजी लगते हैं तो आप ऊपर वाली साइड से लगा सकती हैं। नीचे वाली साइड मुझे नीचे वाली साइड से ये इजी लग रहा था तो अभी यहाँ से की दूसरी साइड से मैंने लगा, इस सिर्फ एक साइड ही इसकी रहती थी तो इस साइड पे इसी तरफ से यानी कि सिलाई लग सकती थी सही। तो इसलिए मैं यहाँ से अभी आपको बताती हूँ कि आपने लगाना कैसे है। पहले हमने पाइपिंग जो रेडीमेड पाइपिंग थी वो यूज़ की है तो वो काफ़ी सारी बात आपको पता है चौड़ी होती है, तो मुझे जितनी ज़रूरत थी उतनी मैंने ले ली है और सारी हमने निकाल दी है यहाँ से जितनी कपड़ा एक्स्ट्रा था। उसके बाद आपने जितना आपने यहाँ से कपड़ा काटा है इतना ही कपड़ा आपने रखना है इसके नीचे बराबर करके और उसके बाद आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है फुल जितना भी आपका पीस है जहाँ तक आपने कट किया हुआ है वहाँ तक आपने इसको लेके जाना है और इसी तरह से आपने जो है इसको स्टिच करना है। ये कलियाँ यानी कि ये पाइपिंग जो है इसके बिल्कुल आसान है लगाना, सिर्फ टाइम लगता है और वैसे यानी कि कोई मुश्किल नहीं है। आप आराम सुकून से लगाएंगी तो आपका बहुत आराम तरीके आसानी के साथ अच्छे से जो है डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। देखिए इसके ऊपर अब मुझे अक्सर ऐसे होता है कि पाँव चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाँव चेंज करना ज़रूरी होता है। इस तरह से भी आपकी पाइपिंग लग जाती है। कुछ लोगों के पास पाइपिंग पैर फुट जो पैर होते हैं पैर बोलते हैं वो नहीं होता, तो आप इस तरह से भी लगा लें तो आपकी आराम के साथ पाइपिंग लग जाती है, कोई मसला नहीं होता। सिर्फ ये होते हैं कि कुछ लोगों से थोड़ा मुश्किल होते हैं, नहीं लगता तो फिर उनके लिए पे फोटोग्राफ ले लेती हैं तो कोई मसला नहीं है। जस्ट मेरे ख्याल में 20 रुपये का वो आता है और वो तो आजकल हर हमारे जगह से आपको इजली मिल जाता है पाइपिंग पेयर, तो वो आप ही ले सकती हैं, वैसे भी लगा सकती हैं। अब ये देखिए यहाँ से हमने कट किया था यहाँ तक इस तरह थोड़ा सा गुलाई के अंदर है, यहाँ से है ठीक है। ये प्रिंस स्टाइल फ्रॉक है तो यहाँ से प्रिंस स्टाइल है तो इसको हम थोड़ा सा जिस तरह हमारा नीचे से कट है उसी तरह से हमने अपनी पाइपिंग को रखा और उसको यहाँ से स्टिच किया। अब यहाँ से इसको निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया है। अब इसके बाद हमने इसके साथ दूसरा पार्ट जो है वो अटैच करना है। ये देखें ये हो गया। अब यहाँ से मुझे सिलाई इसी तरह से इजी लग रही थी तो मैंने इसी तरह से लगाई है। अब जब ये वाला पार्ट हम इसके साथ अटैच करेंगे लेकिन अगर हम इसको इसी तरह से यहाँ पे रख के स्टिच करते हैं ये देखिए इस तरह से
तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कि नीचे से हमारी सिलाई किधर है, क्योंकि हमने जो अब सिलाई लगानी है वो नीचे वाली पाइपिंग वाली सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है, ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल पाइपिंग की सिलाई के ऊपर आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, नीचे से कपड़े को पकड़ के इस तरह से बराबर करके ऊपर लेके आते जाने हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको पता लगेगा कि आपने कहाँ तक लेके जाने हैं और कितना कपड़ा ये होगा कि कम ज़्यादा आपका कपड़ा नहीं होगा। और यहाँ तक हम लेके आएंगे, अब दूसरी साइड को यहाँ पे बराबर करके देखेंगे कि हमारी यहाँ तक ही हमने कली डालनी है। तो जी यहाँ तक ही हमने अपनी कली डालनी है, ये देखें, क्योंकि दूसरी साइड हमारी रेडी है। तो यहाँ तक हमने कली डालनी है। तो अब हम यहाँ से अपनी सिलाई को नीचे वाली साइड पे लेके जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। पहले हमने पाइपिंग लगाई थी नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि उसका कोई मसला नहीं था, वहाँ से मुझे इजी लग रहा था तो मैंने उसको लगाया, क्योंकि उसकी साइड सामने आनी थी। अब यहाँ से इजी इस तरह से लग रहा है कि हमने यहाँ से इसी लाइन के ऊपर सिलाई लगानी थी। तो इस लाइन के ऊपर सिलाई लगाने के लिए ज़रूरी था कि ये लाइन ये हमारे बिल्कुल सामने हो और उसके ऊपर लगाएं। तो अब हम ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे, कि यानी कि आसान से आसान तरीके जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, कि जिससे आपके काम भी सफाई के साथ हो और आपको परेशानी भी ना हो और कोई टेंशन ना हो, और इसी तरीके से आप अपने कपड़े को स्टिच कर दें। अब ये देखेंगे, अब मुझे क्लियर ही नज़र आ रहा है कि हमारी सिलाई किधर है। अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट दोनों कपड़ों को बराबर करके रखना है नीचे, और जो सिलाई हमें नज़र आ रही है उसके ऊपर बस सिलाई लगाते जाना है। और ये देखें, उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब जब हमारी सिलाई कंप्लीट होगी तो फिर मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमारे इस तरह से सिलाई लगाने से क्या हुआ है, कि कितना यानी किस तरह से हमारी जो है स्टिचिंग कितनी सफाई के साथ हुई है। अदरवाइज हम अगर दूसरी साइड पे कपड़े को बराबर करके रख के भी लगाते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं से कभी पाइपिंग के ऊपर सिलाई आ जाती, कभी से कहीं से पाइपिंग वाली जगह खाली रह जाती। तो इसलिए वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं था। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपने कपड़े को स्टिच करके बाहर, तो फिर मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये कितनी सफाई के साथ हमारी पाइपिंग लगी है, देखें कहीं से भी आगे पीछे नीचे ऊपर नहीं हुई, सिलाई ऊपर नहीं आई, और यही बेस्ट तरीका है। अब इसके बाद हमने दूसरी जो कली जो हमने अपनी शर्ट के साथ है काट के रखी थी, ये तो जस्ट हमने जो दरमियान वाला है वो वाली पेंटिंग्स डाली है, वो सॉरी डाली है, कली डाली है। अब ये वाली कली हमने अपने इसके साथ अटैच करनी है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से। अब आप चाहें तो पहले दूसरे वाले पार्ट पे आप पाइपिंग का लगा दें या उस पे लगा दें, जहाँ से भी लगाएं कोई मसला नहीं है। अब ये देखिए मेरे पास वो वाली पाइपिंग, अब ये साइड से जो मैंने कट की थी, अब इसको मैंने वेस्ट नहीं करना था, तो इसको हमने क्या करना है, डोरी, साइड सी बात है, जो कपड़े लोग स्टिच करते हैं उनके पास से पाइपिंग डोरी पड़ी होती है। तो अब मैंने वही पाइपिंग डोरी का यूज़ करते हुए यहाँ पर पाइपिंग बना के आपको बताती हूँ कि अगर आपने घर पे पाइपिंग करनी है, मार्केट से नहीं लेके आनी, तो जैसे आपके पास डोरी होनी चाहिए और उसके बाद जो इस तरह का कपड़ा अगर आपके पास पड़ा है घर में तो आप इजीली कर सकती है। पहले हमने यहाँ पर डोरी के ऊपर जो है थोड़ी सी स्टिच कर दिया है, जैसे ये देखिए हमारी डोरी जो है वहाँ पे कपड़े के साथ अच्छे से पक्की हो गई है सिलाई उसके साथ। तो अब यहाँ से जब हम अपने खींचेंगे डोरी को तो डोरी बाहर निकल के नहीं आएगी। और उसके बाद अब आपने यहाँ से सीधी से यानी कि सिलाई लगा देनी है। यहाँ से थोड़ा सा अभी इसको निकाल देंगे, निकाल के फिर सेट करके रखते हैं। ये देखें, अब यहाँ से इस यानी कि घर पे अगर आपने पाइपिंग डोरी बनानी है और उसका ये वाला बिल्कुल आसान सा तरीका है। और ये पाइपिंग डोरी आपको यानी कि थोड़ी बहुत भी मिल जाती है, इसका पूरा एक गोला से ही मिलता है। अगर आप गोला बनाती हैं तो बहुत सारे ड्रेसेस मंगवाती हैं तो आपको बहुत सारे ड्रेसेस जो हैं उससे रेडी आप करवा कर सकती हैं। और यहाँ से ये देखिए, अब इस तरह से जस्ट आपने दोनों कपड़ों को फोल्ड करने हैं, दरमियान में आपने डोरी रखनी है और उस तरह जिस तरह से जस्ट पाइपिंग हम मैंने दूसरी साइड पे लगाई थी उसी तरह से बस सिलाई आपने लगानी है। सिर्फ एक चीज़ माइंड में रखनी है कि दोनों कपड़ों को बराबर करके दरमियान में डोरी को रखना है। उसके बाद यहाँ से सारे कपड़े को अपने को आपने सीधा करके रख देना है और इसके बाद यहाँ से इस तरह से आपने सिलाई को लगा देना है। अब ये वाली पाइपिंग है ये हम कहाँ तक ले जाएंगे, यानी कि पहले वाली तो हमने जाहिर सी बात है फुल लगाई है, तो अब ये वाली कहाँ तक लगाएंगे अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये कहाँ तक लेके जानी है ये वाली पाइपिंग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी ही लाइक कर दें और साथ जो है सब्सक्राइब कर दें अगर इस तरह की वीडियो आपको चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो बेशक सब्सक्राइब ना करें आप, और दिल चाहे तो कमेंट्स कर दें।
इससे ये होता है कि बंदे को थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई मिल जाती है कि चलो जी, हम काम कर रहे हैं तो लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो उसके बाद ये देखें, अब यहाँ से हमने थोड़ा-सा तिरछा-तिरछा करके अपनी जो है पटरी की तरफ लेके आना है, क्योंकि यहाँ से हमने पट्टी को, ये देखें जहाँ तक हमने ये वाली पट्टी डाली हुई है, अब इसको हम वहाँ तक लेके आना है। तो इसलिए आपने हल्के-हल्के हाथ से इसको अंदर की तरफ शर्ट वाली साइड के ऊपर हल्के-हल्के हाथ से रखना है और फिर यहाँ से सिलाई को लगाते जाना है। ये देखिए, आप देख रही हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता हमारी पट्टी का जो फ़ासला है वो कम होता जा रहा है और एंड पे बिल्कुल वो टच हो जाएगी हमारी दूसरी पाइपिंग के साथ। अब ये देखें, यहाँ तक ही हमने, हमारी पट्टी भी यहाँ तक ही है और हमने पाइपिंग भी यहाँ तक ही करना है। तो यहाँ से हमने ऐसे इस पट्टी के साथ बिल्कुल टच कर देना है, ठीक है। टच करने से ये होगा कि हमारा जो है, अभी मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ फिर मैं अभी आपको बताती हूँ कि यहाँ तक तो हमारी पाइपिंग हो जाएगी। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जो मैं लेके आई हूँ वो इसलिए लेके आई हूँ कि जब ऊपर से हम कपड़े को अटैच करेंगे इसके साथ प्रेस, तो वो ये होगा कि नीचे से कली हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और थोड़े से ऊपर वाला जो है दूसरी कली है उसके साथ पाइपिंग के साथ हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ से मसला नहीं करता। यहाँ से अब अपने एक्स्ट्रा जितना भी है उसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद फिर जो है इसको जो जो है अपने इस पार्ट के साथ, ये देखिए इस तरह से हमारी पाइपिंग हो गई है। अब पाइपिंग इस पे लग गई है। अब इस पार्ट को हमने इसके साथ अटैच करना है। अब वही यानी कि मेन मसला कि हमने कैसे करना है, उसी तरह से करना है क्योंकि हमने पहले जैसे से पाइपिंग लगाई थी उसी तरह से इस पाइपिंग को ही लगाना है। तो ये देखेंगे, यहाँ से हमने पहले इसको इस तरह से रखना है। अब ये ऊपर वाली साइड से हमने रखना है, बिल्कुल ऊपर जहाँ से हमारी पिंटे लेस शुरू हो रही है ना, सॉरी, और उसी तरह से जस्ट पाइपिंग वाली लाइन के सिलाई के ऊपर अपने सिलाई लगाना है और फुल नीचे एंड तक चले जाना है। ये देखिए, सारे के ऊपर कपड़े को हम बराबर करके रखते जा रहे हैं और इस तरह से फास्ट फास्ट अपनी वीडियो को भगाते जा रहे हैं। ये देखिए, इसके बाद जब हम इसको सीधा करेंगे, यहाँ से हमने शुरू किया था सिलाई और ये देखिए कितने नीट तरीके के साथ हमारी यहाँ से सिलाई लगी है। देखिए यहाँ से कली भी जुड़ गया हमारा और यहाँ से हो गया तैयार। अब हमने बनाना है बैक नेक और बैक नेक के लिए अपने पहले कपड़े अपने इस तरह फ्रंट दोनों पार्ट्स को इस तरह से बराबर करके रखना है। रखने के बाद कट ऑलरेडी लगा हुआ है और यहाँ से आपने जो है बैक साइड की नेक की कटिंग करनी है। पहले इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। देखिए इस तरह से खोल के इसको यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हमने इस तरह से रख दिया। अब मैंने बिल्कुल नज़दीक अपना कैमरा कर दिया सिर्फ इसलिए कि आपको यानी कि बहुत आराम से ये समझ आ जाए। अब देखिए ये मैंने पट्टी तकरीबन ये 1 इंच इसकी चौड़ाई होगी क्योंकि ये हमें बारीक वाली जो है बैक साइड में मैंने ये बनानी है, तो 1 इंच इसकी चौड़ाई है और उसको हमने इस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से आपने ये जो है आड़ा कपड़ा लिया मैंने, जहाँ से हमने अपना ट्राउज़र कटिंग किया, ट्राउज़र की साइड से जो कपड़ा बचता है ये ओवर कपड़े से थोड़ी सी पट्टी ली है और देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया। निकालने के बाद अब जो है इसको थोड़ा सा उल्टा करके रखेंगे। उल्टा करके रखने के बाद अब यहाँ से ये जो कपड़ा है इसको अंदर वाली साइड पे रख कर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई में तकरीबन आप जो जब मेरी रेगुलर वीडियो देखती हैं वो तो उसको सुन के पकते होंगे कि सिलाई ज़रूरी है, इससे हमारी नेक के अंदर जो है नीटनेस आती है। और अगर जो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए मसला नहीं है, वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ से अब इस तरह से हमने ये वाली सिलाई लगा दी है। ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हमने करना है अपने शोल्डर को अटैच और यहाँ से इसको निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से आ गई है सिलाई, कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। यहाँ से अब इस तरह से बराबर करके रखना है और बराबर करके रखने के बाद शोल्डर को अटैच करेंगे। ये वाली लेस वाली जो जगह है ये बाहर नहीं लेके आनी है आपने। आप ये वाली लेस वाली जो लेस जो है इसके बराबर लेके आनी है, जो हमारा
बैक साइड का नेक है उसकी जो सिलाई है वहाँ तक आपने लेके आना है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ तक ये आना चाहिए। अगर ये वाली लेस आपकी आगे वाले कपड़े के ऊपर, बैक साइड वाले नेक के कपड़े के ऊपर आएगी, तो फिर जब आप फोल्ड करेंगे तो सारी फोल्ड होके दूसरी साइड पे हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट को ज़रूर आपने ज़हन में रखना है, यहाँ से मिस नहीं करना कि ये आपकी लेस जो है बैक साइड वाले जो नेक का कपड़ा है उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये आगे वाली जो नेक है उसके साथ ही होनी चाहिए। और यहाँ से अब इस तरह से बराबर करके हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अभी हमने अपनी गले की तरपाई नहीं की, तो तरपाई बाद में करते हैं। अगर हमें तरपाई सही लगी तरपाई करेंगे, नहीं तो उसकी सिलाई कर देंगे। अब यहाँ से इसको एक्स्ट्रा जितना भी है उसके निकाल दें, यहाँ से भी। अब ये देखें इस तरह से अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो यहाँ से देखो थोड़ा सा आपका लेस जो है अंदर की तरह यहाँ से थोड़ा सा कोना बन रहा है। तो इस कोने को ख़त्म करने के लिए जो है कोना नहीं बन रहा, थोड़ा सा यानी गोलाई में आ रहा है, तो यहाँ से लेस के ऊपर इस तरह छोटा सा कट लगा दें। इस तरह से लेस के ऊपर उसकी बिल्कुल साथ से आप दूसरी साइड से भी लगाएंगे। इससे ये होगा कि आप क्या जब फोल्ड करेंगे बैक नेक को तो फिर आपकी यहाँ से मसला नहीं होगा। इसी तरीके से आपका बैक नेक जो है अपनी जगह पे फोल्ड हो जाएगा और बैठ जाएगा। तो उसके बाद आपने सिंपल यहाँ से इस तरह से फोल्ड करने हैं। फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसको सिलाई लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ से हमें ज़्यादा कपड़े को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने सिर्फ 1 इंच कपड़ा लिया है। हल्का हल्का इसको फोल्ड करते जाएं और अपनी सिलाई को करते जाएं और इस तरह से सारी सिलाई हम लगा लेंगे। इस तरह से भी उसी तरह से हमने फोल्ड करने हैं जिस तरह से हमने दूसरी साइड से फोल्ड किया था, और यहाँ से बाहर चले जाएंगे। ये हो गया। बैक नेक भी हमारा हो गया रेडी। ये देखिए अभी देखिए कितनी नीटनेस तरीके के साथ हमारा नेक हो गया। उसके बाद ये है हमारी शर्ट का फाइनल लुक। और पता नहीं क्यों ये लास्ट में जो हमारा लुक आता है ना, ये मेरे कैमरे के अंदर पता नहीं मुझसे ये एंड वाली जो वीडियो होती है ना डिज़ाइन वाली, वो सही नहीं आता और बहुत अच्छा लग रहा है हमारा ये वाला फ्रॉक रेडी होके। और इसके बाद यहाँ पर मैंने छोटा सा पेंटिक्स डाल दिया था दोनों अपने स्लीव्स की यहाँ वाली साइड पर। और ये देखें इस तरह से कितने नीट तरीके से हमारा नेक भी बन गया और हमारी करीम भी अच्छी लगी। और ये हमारे प्रिंसेस स्टाइल का जो फ्रॉक था वह भी रेडी हो गया। अब आ रही है आगे से ईद, और ईद पे बनाई इस तरह के अपनी बच्चियों के लिए अपने लिए खूबसूरत खूबसूरत फ्रॉक। आज की वीडियो के अंदर ये वाला फ्रॉक है और कल की वीडियो के अंदर जो मैं फ्रॉक बनाऊंगी वो भी बहुत खूबसूरत फ्रॉक होगा और वो भी बहुत अच्छा लगे। चाहे वो गर्ल्स यंग गर्ल्स बनाएं, बच्चियों के लिए बनाएं, सब के लिए बहुत अच्छा लगा। नीचे मैंने यहाँ पर इस तरह से किटन लेस लगा दिया है। और ये देखें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अभी के अभी ही लाइक कर दें। जस्ट लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, आपका बस हल्का सा हाथ टच करना है। और ये देखें कलियाँ भी हमारी बहुत नीट तरीके से लगी हैं, लेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। और तरीका जो मैंने आपको बताया है वो तो है ही बिल्कुल आसान, चटपट तो नहीं बनने वाला, टाइम लगेगा लेकिन आसान होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थोड़ी सी आगे रहती है उसको भी वॉच कर लें। ये देखिए और ये ओके, Allah Hafiz. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.